हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 के मॉडल प्रश्न हल करने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान सेट 4। आइए हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसी देखिए, पहला सवाल है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। कहने मतलब ऐसी कोई सरकार होती है जो शासन करती है, उसके सत्ता पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होती है। वैसे सरकार को हम क्या कहते हैं? वैसे सरकार को हम क्या कहते हैं? निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मतदान का अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। इसे हम क्या कहते हैं? मताधिकार कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो देखिए, आप लोग को पता हो कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ था। ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल आते हैं। 1815 में आयोजित किए हुए वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था? तो देखिए, इसका जो मेज़बानी किया था, ये किया था मेटरनिख ने। किसने किया था? मेटरनिख ने। ठीक है। अगला सवाल आता है 5 नंबर। देखिए, लिब्रे क्या था? देखिए, जिस प्रकार से हमारे भारत में मुद्रा को हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। उसी प्रकार से फ्रांसीसी मुद्रा को हम क्या कहते थे? लिब्रे कहते थे। अगला सवाल देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? देखिए, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। अगला सवाल देखते हैं। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि, देखिए, गीतांजलि रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किसने किया था? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? देखिए, भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। और ये बनकर तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? देखिए, किस प्रकार के संसाधन? देखिए, जिसमें जीवन होती है, तो ये तो गाय है, सजीव है, तो इसमें क्या हो जाएगी? जैव संसाधन हो जाएगी। ठीक है। देखिए, अगला सवाल देखिए। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, चारागाह कहते हैं, वन भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। देखिए, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? देखिए, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं। ठीक है। देखिए, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, ये किस राज्य से हुई थी? देखिए, इसका शुरुआत हुआ था उड़ीसा राज्य को, मतलब जंगल को बचाना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या होता है? 1/3 हिस्सा क्या होता है इसका? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? अवर्गीकृत वन कहते हैं उसे, रक्षित वन कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रक्षित वन। ठीक है। देखिए, अगला सवाल है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? किस कारण से कम हो रही है? देखिए, तो इसका पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा होने से। ठीक है। देखिए, अगला सवाल देखते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया है? देखिए, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया है? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फसल प्रतिरूप। ठीक है, फसल प्रतिरूप। अगला सवाल देखते हैं। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक कचरों, रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना,
अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, जल की मात्रा में वृद्धि होना, जल दुर्लभता कैसे होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, क ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। देखिए, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए, जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है। अगला ऑप्शन है वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, ये गलत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण नहीं, क्या नहीं होता है, सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, अगला अगला सवाल देखते हैं। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए कैसे हम मापते हैं किसी देश का विकास को। प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, लोगों की शिक्षा का स्तर देखते हैं, लोगों का स्वास्थ्य स्तर देखते हैं, मतलब सभी देखते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वे समृद्ध देश होते हैं। सही है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश होते हैं। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क और ख दोनों सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को हम कहते हैं औसत आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा कुल जनसंख्या। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। देखिए, आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। इसका आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। देखिए, सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल है। कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार, बैंकिंग। देखिए, सेवा क्षेत्र में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र, मतलब परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला सवाल देखते हैं। जीडीपी का विस्तारित रूप कौन है, मतलब जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा होता है। तो जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है। 27 नंबर सवाल है, नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, नाम बदल गया, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया उसमें। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो गई है उसका नाम बदल के। तो देखिए, कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देती है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 100 दिन, लेकिन यहाँ पर दो जगह 100 है, क में भी 100 है, क में भी 100 दिन है, घ में भी 100 दिन है। देखिए, जो पहला ऑप्शन होता है ना वही मेरा आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, 100 दिन। अगला सवाल देखते हैं। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। देखिए, सवेतन मतलब छुट्टी भी होती है और उसका कहने मतलब वेतन भी मिलती है। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र में होती है, सरकारी क्षेत्र में होती है। और सरकारी क्षेत्र क्या होती है, संगठित क्षेत्र होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य रहे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, अपनी कार्य क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, सत्ता का दबाव समूहों के एवं आंदोलनों के गतिविधियों में के मध्य वितरण। इसका आंसर हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन सा देश है। तो साथ आकर जो संघ बनाया है वो इनमें से कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? देखिए मतलब जो विकेंद्रीकरण होता है मतलब सत्ता का बंटवारा एक होती है, ठीक है। तो क्या किए इसमें मिलाकर किसका गठन करते हैं? तो इसमें हम पंचायत समिति का गठन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? देखिए कौन कौन शामिल है। पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीनों सरकार ये शामिल होती है, ठीक है। केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर। देखिए नगर निगम के प्रधान को हम क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो किसे बेच दिया था? बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन असत्य है? निम्न में से कौन असत्य है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन इसमें से असत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन है? ग नंबर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, भारत के केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1990। अगला सवाल देखते हैं, भारत में अवशिष्ट मतलब बाकी बचे विषय जो होते हैं वो किसके क्षेत्र में आते हैं? तो वो आते हैं किसके? केंद्र सरकार के क्षेत्र में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सी होती है? ठीक है, देखिए भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर होती है स्थानीय सरकार, ठीक है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र कराए जा रहे हैं इसको आप लोग बड़े अच्छे से अध्ययन करिए। हो सकता है जो एग्ज़ाम में आपका जो सवाल है ये इसी मॉडल प्रश्न पत्र से आ जाए, इसलिए सारे मॉडल प्रश्न पत्र अच्छे से अध्ययन करिएगा सारे विषयों का, ठीक है। और आगे का मॉडल प्रश्न पत्र देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।